नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर घर बनाने में टोटल कितना ईंट लगता है और आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का डायरेक्ट साइट पर लेकर चलूँगा। जो भी काम किया गया है उसके बारे में बताऊँगा, जहाँ पे भी ईंट का प्रयोग किया गया है उसके बारे में बताऊँगा और साथ में घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगता है इसके बारे में आप लोग को बता दूंगा। तो अगर जो लोग अपने घर बनाने से पहले प्लानिंग कर रहे होते हैं और इस बात को लेकर वो संकोचित रहते हैं कि उनको अपना घर बनाने में टोटल कितना ईंट लगेगा, तो उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बनता हुआ घर को देखते हो, जो ईंट लगा हुआ है उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा, तो आपके लिए सारा चीज़ है वो आसान हो जाएगा। सिर्फ ईंट का ही नहीं, आने वाले दिन में घर बनाने में कितना सरिया लगता है, कितना सीमेंट लगता है, कितना लेबर कॉस्ट लगता है, टोटल कितना खर्चा लगता है, ये स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल मैं आप लोग को समाप्ति तक, जब घर का फिनिशिंग होता है तब तक बताऊंगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसलिए मैं आप लोग के लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो काम है उसको देखते हैं और कितना ईंट लगा है पहले ईंट के बारे में जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट ये कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ इसलिए मैं सबसे पहले इसका साइज़ बता दूं। तो इस घर को 32 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1280 स्क्वायर फीट में यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। छत के ढलाई के पहले तक का पूरा ब्रिक वर्क यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। इस घर के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि अंदर में किस तरीक़े से काम को किया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ आप बाहर से अच्छे तरीके से समझ सकते हो, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इस घर का खिड़की को देख लीजिए, तो बॉक्स डिजाइन के साथ यहाँ पे खिड़की का काम किया जा रहा है, चाहे वो साइड का खिड़की हो या फिर सामने का खिड़की हो। तो इस तरीके से अगर आप खिड़की बनाते हो तो कुछ आपका एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। क्योंकि ये ईंट के रिगार्डिंग वीडियो है, इसलिए मैं जहाँ पे भी ईंट का प्रयोग किया गया है वो सारा दिखा देता हूँ। सामने से भी देख सकते हो, 2 विंडो है यहाँ पे। इसके साथ साथ सामने में मेन एंट्रेंस इस घर के लिए रखा गया है। चलिए मैं आपको फ्रंट व्यू से भी दिखाते हुए घर के अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से अंदर में काम किया गया है, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे हॉल है, सारा चीज़ दिखाते हुए बताऊँगा कि टोटल कितना ईंट लगा। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया। उसके पहले आप देख सकते हो कि लगभग बीचों बीच लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का मेन एंट्रेंस है। इधर विंडो है, इसके अंदर में सीढ़ी रूम है, इसके साथ यहाँ विंडो है जिसके अंदर में घर के लिए रूम है वो बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम किया गया है और टोटल इस घर को बनाने में कितना ईंट लगा है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, कुछ इस तरीके से मेन एंट्रेंस है, तो आपको मिल जाता है कुछ वेटिंग एरिया। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वेटिंग एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आगे हालांकि हॉल और डाइनिंग एरिया है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में आप देखिएगा तो बनाया जा रहा है इसके लिए सीढ़ी। ये देख सकते हो बिल्कुल वास्तु के अनुसार यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल क्लॉकवाइज। हालांकि ढलाई के साथ सीढ़ी का काम किया जा रहा है। अगर आप कुछ लोग रहते हैं कि स्लैब का कास्टिंग करते हुए ईंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा में आपको और एक्स्ट्रा ईंट आपको लग सकता है। तो यहाँ पे पूरा काम कास्टिंग के साथ यहाँ पे किया जा रहा है। आसानी के साथ यहाँ पे आप सीढ़ी को भी देख सकते हो। चलिए चलते हैं और इसके बगल में जो रूम बनाया गया है वहाँ पे भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ जगह मिल जाता है आपको, इससे आप स्टोर रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सीढ़ी के नीचे वाला जगह को फर्नीचर वर्क वगैरह आप करवा सकते हो। ये वेटिंग एरिया दाहिने तरफ आपको एक रूम मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और डाइनिंग एरिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए उधर फिर आपको 2 रूम और देखने को मिलेगा, लेकिन पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। 13 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। और 2 विंडो यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का ये विंडो, ये भी 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो। विंडो ज़्यादा लगाते हो तो ईंट आपका कम लगता है, लेकिन खिड़की लगाते हो उसमें पैसा और भी ज़्यादा आपका खर्चा होता है। हालांकि ईंट का वीडियो है, इसलिए मैं आप लोग को सारा जो यहाँ पे ईंट के रिगार्डिंग काम किया गया है उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए आप लोग को बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से किया गया काम को। यहाँ पे मेन एंट्रेंस, लेफ्ट में सीढ़ी, राइट में पहला रूम, उसके साथ आगे बढ़ते हो तो आगे आपको मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये डाइनिंग एरिया है। आसानी के साथ देख सकते हो यहाँ पे एक 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि विंडो का साइज़ थोड़ा और बड़ा यहाँ पे रखा जा सकता था। यहाँ पे लाइट और जो हवा होता है उसका ज़्यादा ज़रूरत रहता है। ऊपर वेंटिलेटर वगैरह का काम है वो किया जा रहा है। इसके दाहिने साइड में आपको इस घर के लिए किचन का निर्माण भी किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो दाहिने तरफ में। इसके साथ फिर आपको दोनों कॉर्नर पे एक एक रूम देखने को मिलता है। यहाँ पे बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को मिल जाता है। फिर उस कॉर्नर पर भी एक रूम आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये घर एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है और किस तरीके से काम किया गया है देखिए। ऊपर में एक्स्ट्रा स्लैब का निर्माण भी यहाँ पे कर लिया गया है। ये किचन है।
किचन से संबंधित सामान रखने के लिए। और यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है, नीचे में उसका विंडो है। उसके साथ साथ किचन प्लेटफॉर्म आपको बनता हुआ आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। हालांकि उसका काम नहीं किया, इसमें भी एक विंडो का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको किचन प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसका हाइट 34 इंच के आसपास में रखा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और उसके साथ देखते हैं कि और इसमें आपको क्या 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 देखने को मिलता है और किस तरीके से किया गया है। अब तक आपने सिर्फ एक ही रूम देखा था, ये देखिए इस घर के लिए ये दूसरा रूम है। इसमें भी एक विंडो का काम यहाँ पे किया जा रहा है, ऊपर में वेंटिलेटर का काम है वो किया जा रहा है। ये छज्जा वगैरह यहाँ पे दिया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ घर में एक वार्डरोब भी बनाया गया है। वार्डरोब बनाने में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ईंट आपका लग सकता है, क्योंकि बाहर की तरफ इसे निकालते हुए बनाया जाता है, और आप चाहो तो ढलाई के साथ भी इसे बना सकते हो। तो ये घर के लिए दूसरा रूम हो गया। एक और रूम है और दोनों के बीच में कॉमन टॉयलेट और बाथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये इस तरीक़े से आप देख सकते हो। इसका अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ ही रखा गया है। और इसके बगल में एक और रूम आपको देखने को मिल जाता है। 3 रूम के साथ में हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी के साथ ये बनता हुआ घर है। ये इस घर के लिए तीसरा बेडरूम है। वहाँ पर भी वार्डरोब और एक 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो, ऊपर में डबल वेंटिलेटर के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख सकते हो। वहाँ से इंटर करते हो घर में, आप एक बार फिर से देख लीजिए। वेटिंग एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। उधर आपको 12 फीट बाई 13 फीट का रूम देखने को मिल गया। उसके साथ साथ इधर भी आपको एक रूम देखने को मिल गया। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। इधर आपको किचन देखने को मिल गया। ये आप देख सकते हो। ये पूरा एरिया हॉल और डाइनिंग एरिया वाला है। पीछे की तरफ का जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको 2 रूम देखने को मिलता है। उसके साथ दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि किस तरीके से काम किया। देखिए दोनों कॉर्नर रूम और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया गया है। दोस्तों आप जान लेते हैं कि कौन सा दीवार कितना इंची का रखा गया है। तो जो अंदर का दीवार है, जिसे हम लोग पार्टीशन वाल बोलते हैं, तो ये 5 इंची के साथ रखा गया है। और जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंची का है। वो देख सकते हो। जो आउटर वाल है वो 10 इंची का है। ये सारा जो आउटर वाल है वो 10 इंची के साथ है। और जो इनर वाल है वो सारा 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा है, इसको जानने से पहले इस घर का जो छत का ऊंचाई है इसके बारे में जानिए। क्योंकि छत का ऊंचाई अगर आप कम रखते हो, ईंट आपका कम लगता है। घर का फर्श से छत का ऊंचाई ज़्यादा रखते हो, ईंट आपका ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे जो लिंटल लेवल रखा गया है, जो लिंटल का बीम रखा गया है, वो घर का फर्श के लेवल से 7 फीट की ऊंचाई पे रखा गया है। ये देख सकते हो 7 फीट की ऊंचाई में। लेकिन घर का जो छत का ऊंचाई होगा वो घर के ग्राउंड के लेवल से 10.5 फीट रखा जाएगा। 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम और 10.5 फीट की ऊंचाई पे घर का छत का लेवल है वो रखा गया है। बिल्कुल चमचमाता हुआ ब्रिक वर्क आप यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिस्त्री के द्वारा यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस घर को छत के ढलाई से पहले तक का पूरा जुड़ाई का काम कंप्लीट किया गया। आप जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा है। तो इस घर के ठेकेदार और मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में सारा 17,000 के आसपास में ईंट लग चुका है। हालांकि 18,000 ईंट मंगाया गया था, लेकिन आपको पता है कि कुछ ईंट उसमें से बचा हुआ है और कुछ ईंट उसमें टुकड़ा वगैरह हो जाता है, टूट जाता है। तो 17 से 18,000 के आसपास में अगर आप ईंट मंगा लेते हो तो इस तरीके से आप छत के ढलाई से पहले तक का काम करवा लेते हो। याद रहे ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी घर का छत का ढलाई किया जाएगा, उसमें तो ज़्यादा ईंट नहीं लगता है, सिर्फ नीचे सेंटिंग वगैरह में थोड़ा बहुत ईंट लगेगा। लेकिन उसके ऊपर में जब आप घर का 4 दीवारी करते हो उसमें भी एक्स्ट्रा ईंट लगता है। उसके साथ साथ घर का जो सीढ़ी का काम करवाते हो उसमें ईंट लगता है। अगर आपने सेप्टिक टैंक नहीं बनवाया हुआ है, अगर सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हो तो उसमें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ईंट लगता है। तो ये जो बनता हुआ घर है, आपने देखा छत के ढलाई से पहले तक का काम, किसी और घर या फिर इसी घर को पूरा काम करवाने में टोटल कितना ईंट लगता है उसके बारे में भी डायरेक्ट साइट पे ले चल कर दिखाऊंगा। हालांकि मैंने पहले आपको बताया कि एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोग को कितना सीमेंट लगता है, कितना ईंट लगता है, कितना बालू लगता है, कितना सरिया लगता है, प्रत्येक का जानकारी आप लोग को स्टेप वाइज देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे 32 फीट बाई 40 फीट का घर बनाया जा रहा है और कितना ईंट लगा। बहुत जल्द जानेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना का खर्चा लगा, कितना सरिया लगा, कितना बालू लगा। सबका वीडियो स्पेशल मैं आप लोग को बनाकर देते जाऊँगा, जिससे आप लोग के लिए घर बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लगाना और भी ज़्यादा आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन में आप जो नंबर देख पा रहे हो वहाँ पर व्हाट्सअप के जरिए आप इजीली मुझसे बात कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले घर में, एक अलग साइज़ के घर में। तब तक ले इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।